प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा मुजाहिदी नेटवर्क। मेरे दोस्तों, यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। आज मैं आप लोगों को जो वाक़या बताने जा रहा हूँ, यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसलिए कि बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे जिसमें यह बताया जाता है कि इस गाय की कीमत लाखों और करोड़ों में है, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि उस गाय की कीमत अरबों में है। लेकिन दोस्तों, मैं गाय को कोई हीरा या चांदी उसमें छपा तो नहीं है, मगर उसकी इतनी कीमत क्यों है दोस्तों, मैं इसका खुलासा और लोगों के दिलों में जो सोचने वाली बात है, और आप जो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरा मुजाहिदीन नेटवर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को ज़रूर दबा दे, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसकी तफसीली और तफसील के साथ और जो हकीकत है इसके बारे में बताता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गाय के अंदर क्या है, कोई हीरा या मोती तो नहीं, मगर दोस्तों, गाय के अंदर से क्या चीज़ निकला है जो अरबों खरबों में बताया जा रहा है। यह जानने के लिए हमारे चैनल पे आखिर तक जुड़े रहें दोस्तों। और मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, तो अगर आपको इस वाक़या से अगर ज़रा से भी दिलचस्प होगा तो मैं अदबन फिर से गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल मेरा मुजाहिदीन नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दे, और अपने दोस्तों व अकारिब में ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करने को कहें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, वाक़या इस तरह है कि बनी इसराइल में एक बहुत नेक औरत और नेक इंसान रहता था, और उनका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल बहुत छोटा था, और उनके पास एक गाय की बछिया थी जो उन बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले जंगल में एक झाड़ी में छोड़ दिया था, यह कहकर, ऐ अल्लाह, इस बछिए को तेरी अमानत में उस वक्त तक देता हूँ जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, उस बुजुर्ग की वफात हो गई। उस बुजुर्ग की वफात हो जाती है, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई, और यह बच्चिया कुछ दिनों में दरमियानी उम्र की हो गई और जवान होकर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता था। अपनी माँ का वह फर्मा बरदार था, बहुत नेक व सालेह था, नेकोकार था। यह बच्चा इतना नेकदार था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था, और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था। दोस्तों, रोज़ाना सुबह को जंगल में लकड़ी काट कर लाता था, जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, और रोज़ाना उसको बेच देता था। उन पैसों में कुछ गरीबों और यतीमों को दे देता था, और जो कुछ पैसा बचता था वह अपने ऊपर खर्च करता था। उसके बाद जो कुछ भी पैसा बचता था वो सारे के सारे अपने पैसे अपनी माँ को अता करता था, अपनी माँ को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फूला झाड़ी के पास एक जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। वो अपना माँ का लाडला खुशी से उसकी खुशियां नहीं समा रही थी कि बोली, माँ, वो क्या अमानत था? तो उस माँ ने बोली कि पास जाकर उस जंगल के सामने जाओ, जो फूला झाड़ी के सामने तेरे बाप ने अल्लाह की अमानत में बच्चिया को अमानत में उस बच्चिया को अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह की अमानत में दिया। तुम्हारे बाप ने सौंपी हुई अमानत जो कहा था
उस अमानत को जाओ और लेते आओ। अमानत मुझे वापस दे देना, ये कहना रब तबारक व तआला से। उस बच्चे की निशानी यह है कि वह पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी गोया कि सूरज की किरणें उसमें निकल रही है। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी थी। वह गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसको पकड़कर घर ले आया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेच देना। उस माँ ने बेटे को कहा, जाओ 3 दिनार में बेच देना, लेकिन किसी ग्राहक को मत देना कि मेरे इजाज़त के बिना उस ग्राहक को मत देना। कि किसी आदमी को देना हो तो उस आदमी के बारे में मुझे पहले बता देना, उसके बाद इस गाय को बेचना। मैं उस आदमी के साथ गाय को बेच रहा हूँ। जब किसी आदमी को देना हो तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं उस आदमी के साथ उस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत बाजार में एक ग्राहक आया जिसकी हकीकत ये थी कि वो फरिश्ता बनकर आया था। उसने कहा कि गाय की कीमत कितने की है? तो उसने कहा कि 3 दिनार है, लेकिन तुम्हें मैं इससे ज़्यादा दूंगा मगर तुम किसी को बिना मशवरा किए, बिना बगैर इस गाय को तुम दे देना। तो लड़के ने कहा, मैं इस गाय को उस वक्त तक नहीं बेचूंगा जब तक मेरी माँ को जानकारी ना हो जाए। जब लड़के ने ये बताया कि उस वक्त तक मैं जब तक नहीं बेचूंगा जब तक मेरी माँ को जानकारी ना हो जाए, उस वक्त तक मैं जानकारी बगैर नहीं बेच सकता हूँ। मैं अपनी माँ को बताकर आता हूँ, उसके बाद इस गाय की कीमत बताता हूँ और बेचूंगा। मैं सारा माजरा अपनी माँ को बताया कि इस तरह की बात है। कोई बंदा आया हुआ, लगता है कि उसकी शक्ल से वो फरिश्ता है। जब ये बताया अपनी माँ को तो उस लड़के ने फिर बाजार गया और कहा कि इसकी कीमत और ज़्यादा मैं चाहूँगा। तो दोस्तों, उस फरिश्ता ने कहा कि एक ऐसा टाइम आएगा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे तो उस गाय की कीमत चमड़े में सोने भर की कीमत होगी। जितना तुम मांगोगे उस खाल के बराबर सोना उतना ही कीमत तुम्हें दी जाएगी। अलबत्ता यानी कि तुम उस वक्त गाय को बेचोगे तो इतनी दौलत आ जाएगी कि तुम सबसे बड़ी अमीर हो जाओगे, अपने इलाके में बहुत बड़े अमीर हो जाओगे। बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल किया और उसकी लाश को एक फिराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई और कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल को पूछा, ऐ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस बादशाह को किसने कत्ल किया है? लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त पूछे कि उनको किसने कत्ल किया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो लोग खिदमत में आए थे और जो सवाल किए, उनका पता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बादशाह को किसने कत्ल किया है इसकी तफसीली बताई और आप बताए और आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीदो, उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, वह लाश खुद ही जिंदा हो जाएगा और अपने कातिल का नाम बता देगा। जब यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोग सुने और
इस पे अमल करने पे उतर गए। सुनकर बने इस्राएल के गाय के रंग और उसकी उम्र के बारे में पूछा, और जब यह अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह से गाय चाहिए, तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी लोगों ने। यहाँ तक कि जब यह लोग उस लड़के के गाय के पास पहुँचे तो हूबहू वैसा ही गाय थी जिसकी उन लोगों की ज़रूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय के चमड़े में सोना भर के उसकी कीमत देकर ख़रीदा, और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी जिसको कत्ल किया गया था, लाश को मारा तो वह जिंदा होकर खुद बोल उठा। वो बोल पड़ा, वो मरा हुआ शख्स वो बोल पड़ा, मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में आकर मुझे कत्ल कर दिया है। यह बताकर वह फिर मर गया। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको सजा दी गई। और मर्द सालेह का लड़का, यानी वो लड़का जिसके पास वो गाय थी, अपने बोरियों में सोना भर के अपना घर ले गया और अपने माँ के सामने पेश कर दिया, और अपने इलाके में सबसे ज़्यादा मालदार हो गया, सबसे ज़्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, आप इस वाक़ये से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा माँ बाप की फरमाबरदारी और ख़िदमत करने वालों को अल्लाह ताला गायब से बेशुमार रिज़्क़ अता कर देता है। देख लो इस यतीम लड़के को ही कि जिसकी माँ की खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर उसको सबसे बड़ा मालदार बना दिया और खुशहाल बना दिया। और मेरे दोस्तों, इस बात की भी है जो अपना माल अल्लाह की अमानत में देता है, अल्लाह की अमानत में सौंप जो देता है, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता कर देता है। कि ज़रा आप सोचें कि उस बंदे ने जब बछिया को जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था, तो उस जंगल के दरिंदे, शेर और अजीब अजीब के जानवर रहते थे, लेकिन उसके बावजूद आप बच्चे को किसी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? इसलिए कि क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। इसलिए मेरे दोस्तों, आप घर से निकले या घर से आप निकलते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ ज़रूर करें कि या अल्लाह, मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत आप में रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, इस बात और जान ले, ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है, और इसी वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया, जो आपको पहले पारे में ही मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करके पूरी डिटेल के साथ पूरी बात जान सकते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हर बार की तरह इस बार भी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जहाँ तक हो सके हमारा चैनल मेरा मुजाहिदीन नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को ज़रूर दबा दे। और हमारी अगर अगली वीडियो आपको देखनी है तो जो नए मेहमान जुड़े हैं उन लोगों से मैं मुखातिब होकर अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरा मुजाहिदीन नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों अकारिब में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।